आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7 जो कि हमारा रेखीय आवर्धन या मैग्नीफाइड पे होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे और न्यूमेरिकल भी होगा हम लोग। तो न्यूमेरिकल भी और इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जाएगा। आप लोग हल्ला गुल्ला ना करें, नज़र अपनी बराबर बोर्ड पे बना के रखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है रेखीय आवर्धन या मैग्नीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, सारी चीजें हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफाइड। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइड। चलिए मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये हमारा क्यों होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में आप देखेंगे जब कोई वस्तु मिरर के सामने रखी जाती है तो वस्तु या तो ऊपर होगी या तो नीचे, दोनों साइडों में क्या बनेगा, उसका बनेगा। तो हम सिंपल सी बात कर लेते हैं लीनियर के लिए। ठीक है, लीनियर हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, लेटरल हो गया, कोई भी हो गया, तो उनके केसेस में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। मैग्निफिकेशन का हम पहला वर्ड ले लेते हैं, तो यहाँ एम बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। आई बात समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज और इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, तो आप देखेंगे इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के बराबर या रेखीय आवर्धन के बराबर। चलिए इतनी सारी चीजें समझ में आ गया, तो चलिए ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर, जैसे ये आपको मिरर हो गया, चलो हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण आपको पता है क्या होता है, अवतल दर्पण में देखे होंगे कि जब कोई वस्तु आंतरिक तल से प्रकाश का परावर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। हमारा पोल हो जाएगा, ध्रुव बोल लेते हैं। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए कोई वस्तु है जो कि हमारा कोई ना कोई हाइट है, कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा क्या है, वस्तु की हाइट है। ठीक है, वस्तु की हाइट है और इन्होंने क्या किया, ऐसे गया और इसके बाद ये क्या होता है, जब कोई जाता है तो फोकस से टकराने के बाद चला आता है। ठीक, ये हो गया। दूसरा हम क्या कर ले, इसको डायरेक्ट क्या करें, पोल से। ठीक है, पोल से जब इसको वापस करेंगे तो देखेंगे ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ, ठीक है, जहां पर टकरा रहा है ना, ये मिलन मिलन अभी आधा अधूरी नहीं है, पूरा हो गया है ना। बहुत आप लोग गाना सुनते हैं। ठीक है, ये देखिए जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं वो क्या होता है, वहीं पे इमेज बनता है। तो आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा लाइन तिखा हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है हवा चल रही है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, राइट। अब ये हमारा ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ये जो बना है, जो नीचे की तरफ बना है, इमेज की हाइट। ठीक है ना, ध्यान समझिए कैसे ये होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। विद साइन के साथ जब हम रखेंगे तो सारी चीजें हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे ये जो डॉट डॉट लाइन में कर रहा हूँ, ये ध्यान समझिए, ये डॉट डॉट वाला जो लाइन है इसे हम क्या कंसीडर करते, पोल, जो कि हम अविलंब, सॉरी अविलंब, अभी आपको हम बताए थे कि अविलंब कितने तरीके से खींची जा सकती है ना जी। इस स्टार्टिंग में लेक्चर जब हम देखे थे, जिसको अगर ये चीज नहीं पता होगा तो लेक्चर नंबर 3 देख लेगा, डालिएगा फिजिक्स 2.0 बाय राहुल सर, उस पर डालिएगा रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3, तो आपको मिलेगा, उसमें सारी चीजें दिया गया है, बताया गया है। तो ये चीज समझना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट, कोई वस्तु रखे हैं, इसकी कोई ना कोई अपनी हाइट है। जब ये वस्तु यहाँ पर टकराई किसी पॉइंट पे, पॉइंट से टकराने के बाद फोकस से होकर जा रही है, चलिए हम फोकस बनाते रहे, फोकस से होकर जा रही है,
जिस पॉइंट पे मिलते हैं दोनों रे, दोनों किरण, प्रकाशिक किरण जहाँ पे मिलते हैं दोनों, उस बिंदु के पॉइंट पे ही क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। ये चीजें क्लियर हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा और समझिए, इसको हम इधर ही लिख देते हैं ना। चलिए इधर किधर लिख दें, हाँ इधर, और इसको कैसे लिखते हैं, हाँ इधर लिख देते हैं। वेरी गुड। तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे ये कोई मिरर है, ठीक है, अब कैसा मिरर है वो तो हम जब इसको, जब इसके आंतरिक या बाहरी तल पे हम क्या करेंगे, लेप लगाएंगे, तब हमें पता चलेगा किस तरह का मिरर है। तो चलिए ये हमारा मिरर हो गया, इसे हम पोल मान लेते हैं, कंसीडर कर लिए। मिरर हम M1 M2 दे देते हैं, इसमें भी नामकरण कर देते हैं M1 M2, राइट। जब M1 M2 आया, हमने क्या कर दिया, इसका नामकरण कर दिए। ध्यान समझिएगा, बेसिक से घबराने की बात नहीं है, समझो। अब जब हमने ऐसा कर दिया तो देखेंगे कोई ना कोई हाइट यहाँ पे रहेगा वस्तु की, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। और जब इंटरनली नीचे की तरफ रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये चीज क्लियर हुआ। जब मुख्य अक्ष के ऊपरी सतह पर रहे, यह क्या आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपरी सिरा पे पॉजिटिव और निचली सिरा को नेगेटिव बोला जाता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब आगे देखो, ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट बी से गया है डायरेक्ट, ठीक है, पॉइंट बी से जो आपका गया है, ध्यान सुनिएगा। चलो इसको नामकरण में हम बी ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसे वैसे दिया रहता है, कोई घबराने की बात नहीं है ना। तो चाहे आप ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, नामकरण से कोई बहुत इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए जरा ध्यान समझिए, बहुत बड़ा कर दिए क्या इसको, ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जब रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव, सॉरी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। जैसे ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके ऊपरी सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके नीचे की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान समझिए। अब देखो, अब ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा यहाँ पे थीटा, इसे भी मान लेते हैं, ये भी थीटा मान लेते हैं। इसको कैसे आप रियलाइज करेंगे, देखो ऐसे सारी फिगर को आप समझते रहिए। ये मिरर है, इसको मैंने ऐसे लेप लगा दिया, ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये जब मुख्य अक्ष आपका हो जाएगा, ध्यान समझिए, वस्तु हाइट इतना है। अब ये वस्तु ऐसे किधर जा रहा है भाई, वस्तु गया कहाँ, पोल पे, यूं गया, और यूं पोल से ऐसे गया, ठीक है। जब पोल से इस तरह जा रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बना रहा है, और ये वाला भी पॉइंट क्या बना रहा है, थीटा। ये आपकी इमेज की हाइट हो गया, जिसे हम क्या मान ले रहे हैं, ए बी, ठीक है, ए बी मान लिए, ये आपकी इमेज की हाइट होगी, ठीक है। अब इसको अलग अलग हम निकाल लें तो किस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, देखना। ये ऊपरी हिस्सा को इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, है ना जी, ये थीटा हो जाएगा, ये हो गया, और ये बी हो गया। और निचले वाले हिस्सा को आपको निकालना होगा तो ऐसे होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी डैश ए डैश, हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इसका उल्टा बन रहा है तो भाई ये तो ए बी रहेगा, ए बी, ठीक है। अब इसका उल्टा बनेगा तो बी डैश ए डैश बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीजें हो गया, ये फिगर समझ में आया। देखिए समझिए, जब ऊपर की तरफ रहता है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ रहता है तो नेगेटिव, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये फिगर समझ में आया, फिगर को इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें। देखिए पहले क्या किया गया, ये आपका होता है रेखीय आवर्धन, जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये जो नीचे की तरफ है, ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। ये वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु जो ऑब्जेक्ट आप रख के जिस पे बातें कर रहे हैं ना, जब वस्तु आप किसी मिरर के सामने रखेंगे तो कोई ना कोई रियलाइजेशन होगा, तो ठीक है। तो ये जब आप वस्तु रख रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश मिरर से टकराने के बाद फोकस से होके जा रही है, और दूसरा प्रकाश किरण ध्रुव से होके जा रही है, जिस पॉइंट हम मिले वहां प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बना, मुख्य अक्ष के नीचे, तो हम इसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए ये चीजें हो गया, तो आगे चलते हैं वहां से इसको लेके।
जब मुख्य अक्ष के ऊपरी सिरे बनती है तो पॉजिटिव, जब मुख्य अक्ष के निचली हिस्से को होता है जैसे ये देखो, ठीक है, ये आपका हो गया और ये ऊपरी हिस्सा है तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये निचली हिस्सा है ये आपका हो गया नेगेटिव। पॉइंट में लिखेंगे जब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर हो तो धनात्मक, ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेते हैं, ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जब वस्तु मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, क्या लिख दिया, मुख्य अक्ष के ऊपर ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे हो तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ। देखो जब ऊपर था तो हमने पॉजिटिव लिया, जब नीचे था तो हमने नेगेटिव लिया, ये सब सारी चीजें हो। तो चलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली करके देख लेते हैं, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। जिसको लिखना है लिख सकता है वीडियो को पीछे करके। चलिए अब इसमें समझिए, ए बी पी, तो त्रिभुज ए बी पी यही होता है। तो ए बी बी अप्रोक्सीमेट किसको हो जाएगा, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो ए डैश बी डैश अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, लगभग की बात कर रहे हैं, एकदम परफेक्टली बराबर तो है नहीं, एक मतलब कुछ तो बड़ा है। देखो अब ये इतु सा है, ये इतु सा है, ये तसा है, तो मतलब तो है ही बड़ा ना। चलिए हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए, चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, हम पढ़े आप सब पढ़ो आगे बढ़ो, है ना। चलिए तो जब ये चीजें हो गया, ध्यान समझिए, जब ये चीज हो गया तो ए डैश बी डैश अपान ए ये होगा। ध्यान सुनिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, जब अप्रोक्सीमेट के केस से लगभग के केस में आए तो ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी, तो ये केस क्या करेगा, ये होल्ड होगा। अब ध्यान सुनिए, बी डैश पी, ध्यान सुनो, बी डैश कितना डैश होगा, बी डैश पी, तो बी पी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। अब ध्यान से सुनो, अब बात क्या हो रहा है, अब ये आपकी दूरी वस्तु की दूरी यानी u है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी v है। ध्यान समझिएगा, बात यहीं से निकल के आ रही है। ये वस्तु की दूरी u हो गई यहाँ से मिरर के यहाँ से, और वस्तु जहाँ रखे हैं उसका u, और जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से और मिरर तक की दूरी क्या होगी, v हो गई। अब इसी पे हम क्या करें, पुट कर दे, तो देखो a डैश b डैश क्या है, इमेज की हाइट, तो इमेज नीचे की तरफ है तो माइनस एच आई, ठीक है, और ए बी ऊपर की तरफ है तो एच ओ। ध्यान सुनिए, बी डैश पी क्या है, भी है हमारा, तो हम भी लेंगे अपन पी, देखो बी पी क्या हमारा यू है तो यू लेंगे। अब देखिए एच आई और एच इमेज की हाइट अपन एच ओ बराबर क्या हो गया, ये चिन्ह इधर चला जाएगा तो माइनस भी अपन यू, यही आपका मिरर निकलता है किसके बराबर, ठीक है। अगर आप इसको लिखना हुआ तो एम बराबर एच आई एच ओ बराबर माइनस भी अपन यू, ये आपका जो निकल के आता है ये रेखीय आवर्धन के केस में निकल के आएगा। और कहीं तो कहीं आप सॉल्यूशन में ऐसे भी देखे होंगे भी अपन यू, ये क्या है मिरर रेखीय आवर्धन के केस में। ऐसा क्यों हुआ, ये फिगर आपको बता रहा है, जब कोई वस्तु यहाँ पे रखे तो वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v दूरी बन रहा है, इमेज की हाइट नीचे की तरफ है, वस्तु की हाइट ऊपर की तरफ है, तो वस्तु की हाइट हमने देखो a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश क्या है, इमेज की हाइट, जो कि हमने क्या लिया ऊपर की तरफ माइनस में लिया क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है। और देखो जब क्या है, देखो यहाँ पे लिखे भी हैं आप, प्रतिबिंब की ऊंचाई यही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव इसलिए एचओ पॉजिटिव। अब देखो बी डैश पी कहाँ है, बी डैश पी यही तो है आपका प्रतिबिंब,
तो प्रतिबिंब के लिए हम क्या लेते हैं, v लेते हैं, तो हमने v रखा। b डैश p, b डैश क्या है, u है। देखो यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या है, u है, इसलिए हमने u रखा। ये माइनस इधर चला जाएगा तो HI/O दिस, तो ये निकल के आएगा। ठीक है, ये था आपका रेखीय आवर्धन का पूरा कंसेप्ट, और इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये चीज समझ में आया तो आगे चलें। देखिए जब अच्छे से देखेंगे कोई चीज ना तो बिल्कुल एकदम आराम से समझेंगे और सोचेंगे तो कोई कठिन नहीं है, सारी चीजें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जब नहीं पढ़िएगा तो हर चीजें भी कठिन लगने लगती है। तो खैर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं लगे हाथ। जैसे क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन जब करिएगा तो क्वेश्चन का फिगर भी ड्रा करना आना चाहिए कि फिगर कैसे ड्रा होगा। तो चलिए हम दोनों चीजें आपको दिखा देंगे कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, किसी वस्तु की फोकस दूरी लिख लो, किसी वस्तु की, क्या लिख दिया, किसी वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा 2 सेमी वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना गंदा लिख देता हूँ कभी कभी, है ना जी। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए किसी वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है तथा 2 सेंटीमीटर ऊंची है लंबी वस्तु जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की प्रतिबिंब तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल राइट है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब आपको सारी चीजें पता रहेगी तभी आप ज्ञात कर पाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन के माध्यम से। सॉल्यूशन में आप कैसे देखिएगा, देखो दिया क्या है लिखिएगा, पहले दिया है, क्या क्या दिया पहले वो लिख लो। ठीक है, दिया आपका है फोकस दूरी यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ये कैसा मिरर ये बताया नहीं है, तो आप कोई मिरर कैसा है कोई नहीं बताया, तो आप कैसे भी यूज कर लेंगे। ठीक है, कैसे भी कोई भी फॉर्मूला लगा लेंगे, उत्तल का लगा लो चाहे अवतल का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बोला ही नहीं है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो आप कौनों से भी फार्मूला लगा के यूज कर लीजिएगा। चलिए हम उत्तल दर्पण लगा ले, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, एफ का वैल्यू माइनस होता है। ठीक है, और वस्तु की दूरी क्या दिया है, तो वस्तु की दूरी भी क्या होता है -20 सेंटीमीटर। ठीक है राइट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की हाइट क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है या HI पूछा है और क्या दिया है v पूछा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, ध्यान से देखो, पहले तो आपको HI नहीं दिया है और v नहीं दिया है, ये दोनों वैल्यू आपसे पूछा है। चलिए हम सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपको पता है। तो आपको v चाहिए तो इसको इधर भेज दीजिए, तो v बराबर 1/v डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग पूरा लिखिए, v बराबर 1/f माइनस 1/u। जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिल के आएगा, 1/v u माइनस f u f। अब v बराबर क्या हो जाएगा आपका u f अपान u माइनस f। ये जो आप हमेशा याद रखिए, अगर v का वैल्यू फाइंड आउट करना हुआ तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिएगा। तो v बराबर आपने निकाला क्या है u f अपान u माइनस f, तो वैल्यू रखिए u का वैल्यू क्या है -20 मल्टीप्लाई बाई -10 अपान -20, अब माइनस रखोगे और माइनस f है ही ऑलरेडी, देखो इधर माइनस भी है और माइनस ऑलरेडी अपने है, तो क्या हो जाएगा, चलो पहले मैं रख देता हूँ नहीं तो घबरा जाओगे सर जी कैसे, ऑलरेडी आप लोग पॉजिटिव, ये माइनस मिल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये 200 हो जाएगा, और देखो -20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा देखिए -10 हो जाएगा, यानी 200 बटे का 10, ये कट जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा
माइनस का 20 सेंटीमीटर आपकी प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, तो माइनस प्रतिबिंब कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण में ही बनता है। तो चलिए ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं। वेरी गुड, आगे हमारा क्या निकल के आएगा। अब बात आती है कि सर जी अब तो भी मिल गया, यू भी मिल गया, एच ओ मिल गया, एच आई हमको निकालना है। तो चलिए रिलेशन लगा दीजिए, एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस बी अपान यू। तो आपको चाहिए एच आई, तो एच आई को रखो एच ओ गुणे माइनस भी अपान यू। ठीक है, तो एच ओ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर रखिएगा भाई पॉजिटिव है। और देखिए गुणे माइनस में कितना है, ये भी है, देखिएगा ये भी है, नीचे का यू भी कितना है -20, तो -20 और पहले से भी माइनस है बटा में -20। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, 2 गुणे 20 बटे -20, ये कट जाएगा, कटा माइनस बचा, तो आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर भी हमारा इमेज की हाइट भी आ जाएगी। इमेज की हाइट भी कितना सेम आ गई, सेम सेम, क्या कोइंसिडेंट है ना। चलिए ये आपको मिला 2 सेंटीमीटर। देखो आपका ये वैल्यू निकल के आया है 2 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वैल्यू आपका निकल के आया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। चलिए फिगर बताते हैं कैसे निकालते हैं फिगर, है ना। तो फिगर हम देखिए कैसे निकलता है, फिगर को भी हम लोग बढ़िया समझ लेते हैं। तो फिगर समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जो जो वैल्यू आप निकाले हैं वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखो आप सारी वैल्यू क्या लिए हैं अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण थोड़ा सा फिगर हमारा जो है बड़ा उल्टा बन रहा है ना, अच्छा से बनता है। आप लोग लगा प्रकार या कोई ऐसे चांदा लेके खींचेंगे, अच्छी अच्छी कितना गंदा बन रहा है ये, ऐसे, है ना। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया होगा, ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पे पी हो गया, पी, ये पी हो गया। ठीक है, जब ये पी, ये यहाँ पर का जो कलई लगाया हुआ है ये M1 है, ये M2, यहाँ पी हो गया। अब ध्यान समझिए, वस्तु की दूरी कितना 20 सेंटीमीटर, चलिए हम 20 सेंटीमीटर कर देते हैं। कितना हाइट है 2, यानी ये 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ से मिरर गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख लेता हूँ, ज्यादा दिख रहा है क्या, चलो 20 सेंटीमीटर, है ना। अब फोकस से होके जा रहा है, ये हो गया। अब फोकस की दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यही आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, फोकस 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान समझिए, फोकस 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट वस्तु भी कहाँ बन रहा है, जस्ट इसी के नीचे, यूं, ये भी क्या बन रहा है 2 सेंटीमीटर नीचे, है ना, 2 सेंटीमीटर, सेम साइज, नो डाउट सेम साइज। और क्या बन रहा है, देखो इतना बड़ा नहीं बने। अब देखिए ओह क्या बन रहा है अभी, ये ऐसे गया मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मुख्य अक्ष से टकराने के बाद ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब ये कुछ ये, है ना, ऐसे बनेगा भाई, थोड़ा सा जब आप खींचेंगे ना तो अच्छा अच्छा से बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है ये 2 सेंटीमीटर का बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। देखिए भाई आप यही निकाले हैं ना, प्रतिबिंब की भी दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या सेम साइज पे बनेंगे, ये हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, तो बी ए डैश बी डैश, यानी बी डैश ए डैश या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका जो बन रहा है, ध्यान समझिए, ये डैश बी डैश, है ना। तो चलिए ये फिगर आपको ड्रा करने का तरीका हो गया। चलिए और साफ साफ मैं बताता हूँ एक बार फिर से, ठीक है, समझिएगा जरा। फिगर जब तक नहीं बनाने आएगा तब तक मजा नहीं है। देखो ये जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, कैसा है अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण दिया तो आपको पता है कि बाहरी तरफ क्या हो जाएगा
लिख किया जाएगा। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हमारा क्या है, वस्तु की हाइट है। अब ये वस्तु यहाँ पे गया ऐसे, और किसी न किसी फोकस से होके जाएगा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा धीरे से गया पोल पे, पोल पे जाएगा ना, चलो पोल पे मैंने ले गया, ऐसे गया पोल पे, पोल से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिल रहा है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा और ऐसे, ठीक है। तो ये जो जा रहा है ये ऐसे, तो ये जब बनेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट आपका इमेज की हाइट हुई, ठीक है। इसको हम ए मान लें, इसको बी, इसको ए डैश, इसको बी डैश। अब फोकस दूरी ए एफ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, और प्रतिबिंब की भी दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, और इसकी भी दूरी ये है। ऐसे हम क्या करेंगे, सारे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था चैप्टर का रेखीय आवर्धन भी खत्म हो गया, और बाकी न्यूमेरिकल आप करते रहिए। बाकी लास्ट अगले वाले में जो हम बनाएंगे वीडियो, तो उसमें क्या बनेगा, आपका सारा न्यूमेरिकली सारा, जैसे उत्तल अवतल दर्पण या रेखीय आवर्धन पे सारे के सारे न्यूमेरिकल को हम कराते चलेंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, सारे चैप्टर को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए